हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ, शिफ्ट कर लिया है, अभी सेट हो चुके हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगी अपना काम। तो ये वीडियो होने वाला है यूआईसी एओ के रिगार्डिंग डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि डिस्क्रिप्टिव सेक्शन यूआईसी एओ में मतलब कैसे ही क्या है। तो देखो, जो लास्ट टाइम वाला इसका एग्जाम था, नोटिफिकेशन था, उसमें डिस्क्रिप्टिव सेक्शन नहीं था। ये अभी इसी वाले नोटिफिकेशन में ऐड हुआ है। तो मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा तो उसमें दिया हुआ है, इसमें एक तो लेटर होगा एंड ऐसे होगा। लेटर होगा 10 मार्क्स का एंड ये होगा 15 मार्क्स का। वर्ड लिमिट इसमें नहीं दी हुई है, बट हम लेके चलते हैं। वर्ड लिमिट 150 होती है लेटर के लिए एंड अप्रोक्सीमेटली 250 होती है ऐसे के लिए। ये मैं IBPS PO के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि वो भी 25 मार्क्स का होता है। थोड़ा सा ना लाइटिंग के लिए सॉरी, अभी यहाँ लाइटिंग का थोड़ा सा ऐसे ही है इशू। तो IBPS PO में ऐसे होता है, तो मैं यही मान के चल रही हूँ कि ऐसा ही होगा। बट टेंशन की कोई बात नहीं, वहाँ पता जैसे मान लो ये क्वेश्चन खुला है कुछ, ठीक है, और यहाँ अपन को लिखना है। तो यहाँ इधर या इधर कहीं कोने में है ना, वो जो वर्ड काउंट होता है वो आता रहता है कि आप कितने वर्ड्स लिख चुके हो और कितनी आपकी लिमिट है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वहाँ लिखा आ जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद एक चीज़ और है, वो है सेक्शनल कट ऑफ है या फिर ओवरऑल है। तो देखो, इसका नोटिफिकेशन में कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव की सेक्शनल कट ऑफ होगी। सेक्शनल मतलब कि आपको लेटर में भी कुछ सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स लेने होंगे एंड ऐसे में भी कुछ सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स लेने होंगे, या फिर दोनों का मिला के होगा। तो इसका कुछ नहीं पता, इसलिए आप लोग सेक्शन वाइज लेके चलना कि ऐसा होने वाला है। हो सकता है ओवरऑल हो जाए तो अच्छी बात है, बट हम यही लेके चल रहे हैं कि ऐसा होगा। जो लोग पहले डिस्क्रिप्टिव दे चुके हैं उन्हें थोड़ा सा आइडिया होगा कि एंटर स्पेस कैसे वर्क करते हैं, क्या है वहाँ पर, क्या मतलब क्या करने वहाँ जाके। बट जो लोग बिल्कुल नहीं है, जिनका पहले डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, उनको मैं एक वीडियो बता देती हूँ। यशराज सर के चैनल पे है, यशराज सर के चैनल पे है, वेटेरन नाम है चैनल का। तो आप वहाँ पर देख सकते हो। कुछ एक वीडियो है, उसका आप 2x करके देख लेना। कोई एक बार में समझ आ जाएगा कि क्या करना है, एंटर कब हुक करना है, स्पेस के साथ एंटर करना है नहीं करना है, नीचे जाने के लिए क्या करना है, ऊपर आने के लिए क्या करना है। वो सब आपका इशू वहाँ सॉर्ट हो जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आपका एग्जाम स्टार्ट होना उससे पहले आप एंटर, बैक स्पेस और स्पेस ये सब एक बार दबा के देख लेना कि ये सब काम कर रहा है नहीं कर रहा। जहाँ पे अपन अपना रोल नंबर टाइप करते हैं ना स्टार्टिंग में, रूम पासवर्ड सॉरी, वहाँ पर आप ये करके देख लेना। नहीं तो फिर क्या होता है ना, एग्जाम स्टार्ट होने के बाद हमें लगता है कि एंटर काम नहीं कर रहा, तो फिर वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर चेंज करने के चक्कर में हमारा पूरा बिगड़ जाता है वो फ्लो। इसलिए ना आप लोग पहले करके देख लेना कि सब काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर कुछ भी आपको लग रहा हो कि कोई भी इशू है, तो आप वहाँ जो इन्विजिलेटर होते हैं उनको बोल देना, वो लोग आपको चेंज करके देंगे। बट ये कर लेना। ठीक है, ये तो हो गई जो जनरल बात थी। इसके अलावा कि लेटर मतलब सॉरी डिस्क्रिप्टिव कब होगा कब नहीं होगा, ये भी एक क्वेश्चन था। तो देखो, डिस्क्रिप्टिव नेक्स्ट डे या कभी और नहीं होता है। जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव खत्म होगा, डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो जाएगा विद इन अ सेकेंड। ठीक है, मतलब जस्ट बाद में, ऑब्जेक्टिव के जस्ट बाद में, जो भी आपका लास्ट सेक्शन होगा उसके जस्ट बाद में स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़ और जो मैं करती हूँ, मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं ठीक करती हूँ, बाकी मुझे पता नहीं। जो जीए वाला सेक्शन होता है, मुझे अभी इसकी सेक्शनल टाइमिंग पता नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मुझे ना अभी प्रैक्टिस किए हुए बहुत टाइम हो गया। मैं यूआईसी एओ के आज या कल से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूँगी। तो जो जीए वाला सेक्शन होता है ना, उसमें आपको क्योंकि जीए में क्या आपको सॉल्व कुछ करना नहीं है, या तो आता है या तो नहीं आता। तुक्केबाजी भी करोगे तो भी थोड़ी बहुत ही होगी, ऐसे तो है नहीं कि पूरा पेपर ही तुक्के में निकाल दिया। तो जो टाइम बचेगा ना, आप उसमें क्या करना, लेटर का पूरा फॉर्मेट लिख लेना एक बार पेज पे। क्योंकि हम वो लिख लेते हैं ना, तो जैसे ही डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट होता है ना, हमें खाली टाइप करना होता है, तो हमारी स्पीड अच्छी हो जाती है, हमें पता नहीं तो मतलब जल्दी हो जाता है। क्योंकि जब हम पहली बार जब मैंने पहला अपना लेटर टाइप किया था ना, तो ऐसे किया था कि मैंने डायरेक्ट टाइप करने लगी थी, तो फिर काफ़ी मिस्टेक्स हुई थी। इसलिए क्या करना कि फॉर्मेट फॉर्मेट तैयार कर लेना, बॉडी वगैरह तो जो लेटर आएगा हम उसको देख के फिर चेंज कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि डेट सब्जेक्ट ऊपर नीचे ना हो जाए, ये माइनर मिस्टेक्स हमें ध्यान रखनी है। तो पहले पूरी बात करते हैं लेटर के लिए। तो देखो, लेटर 10 नंबर का आएगा, 150 इसकी वर्ड लिमिट होने वाली है। आप ऐसा कर सकते हैं, 30 मिनट का पूरा डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, तो 30 मिनट में आप एक काम करना, 15 मिनट ऐसे के लिए 15 मिनट लेटर के लिए कर सकते हैं। बट अगर आपने फॉर्मेट पहले लिख लिया है ना, तो देखना लेटर 10 मिनट में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड आप फिर पूरा टाइम ऐसे के लिए डिवोट कर सकते हैं। तो लेटर जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको फॉर्मेट पहले लिख लेना है, जैसे मैंने बता दिया है ना।
सर लेटर में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। एक तो फॉर्मेट आपका गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेंडर्स नेम ऊपर लिख दिया, रिसीवर्स नेम नीचे या रिसीवर्स ऊपर, यानी जो भी फॉर्मेट होता है ना उसको आपको ध्यान रखना है। लेटर आपके पास 3 आएंगे, उनमें से एक इनफॉर्मल हो सकता है और 2 फॉर्मल होंगे। फॉर्मल में एक एडिटर के लिए होगा और एक बैंक मैनेजर के लिए। तो आप कोई भी एक फॉर्मल लेटर का अच्छे से फॉर्मेट तैयार के रखो, उसको रट लो अच्छे से, ताकि उसमें एक भी कोई गलती की गुंजाइश ना बचे, आप उसको अच्छे से कर सको। क्योंकि लेटर में मार्क्स गेन करना ना थोड़ा इजी है बजाय ऐसे के, क्योंकि ऐसे में आप मतलब क्या टॉपिक आ जाएगा आपको नहीं पता, बट लेटर का ये कि एटलीस्ट आपको फॉर्मेट पूरा पता है और फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है जो लेटर और ऐसे दोनों के लिए, वो है ग्रामेटिकल एरर और स्पेलिंग एरर। बिल्कुल इन दोनों चीज़ों से बचना है। ग्रामर का एक बार बाद में बात करते हैं। स्पेलिंग का, स्पेलिंग कोई भी ऐसी टफ स्पेलिंग लिखने की कोशिश नहीं करनी है। हमें वहाँ पर मतलब किसी कुछ प्रूव नहीं करना है कि हमें बहुत ज़्यादा स्पेलिंग्स आती हैं या हमारा वर्ड काउंट मतलब वो जो बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखना है। जो जो स्पेलिंग आ रही है ना आपको वो लिखनी है। लाइक आपको अगर रिसीव की भी स्पेलिंग नहीं आ रही ना, कि ईआई में आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो छोड़ दो, उसकी जगह कोई और वर्ड डाल दो, बट गलत नहीं लिखनी है। क्योंकि देखो ये कोई इंडिविजुअल पर्सन चेक नहीं कर रहा है, ये एआई से चेक होने वाला है। एंड एआई से अगर चेक होगा ना तो एआई आपका ग्रामेटिकल एरर, लाइक जैसे हम कंप्यूटर में डालते हैं कुछ तो वो लाइंस दिखा देता है ना नीचे, रेड एंड ग्रीन, सेम वैसा ही होता है। तो आपका यही होना चाहिए कि आपको स्पेलिंग एरर बिल्कुल ना करो, बहुत ईजी लैंग्वेज में मतलब बहुत सहज और सरल भाषा में लिखना है। लेटर के लिए आप निमिषा मैम की वीडियो देख सकते हो, उसमें पूरा उन्होंने फॉर्मेट बताया हुआ है, कैसे फॉर्मल का फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे इनफॉर्मल का फॉर्मेट होना चाहिए। बट मेरा मानना ये कि इनफॉर्मल आप मत लिखना प्लीज, इनफॉर्मल पे जाना ही मत, फॉर्मल ही रखना लेटर। एडिटर को भी लिख सकते हो एंड बैंक मैनेजर को भी लिख सकते हो, क्योंकि उसकी काफ़ी लाइन्स ना सेम ही होती हैं, काफ़ी लाइन्स लाइक खुद का नाम हो जाएगा, अकाउंट नंबर हो जाएगा, या अगर एडिटर को लिख रहे हो तो न्यूज़पेपर का नाम है, ऐसे एक दो लाइन सेम हो जाती है। तो ये कि एक बॉडी पार्ट में बस थोड़ा सा चेंज करना रहता है, बाकी पूरा सेम रहता है। इसलिए कोशिश ही करनी है कि हमें जितना कम दिमाग लगा के नंबर फैच कर सके ना वो हमें करना है। तो मैं कहूँगी कि फॉर्मल लेटर पे ही रहना, कोई भी एक, या तो एडिटर या तो बैंक मैनेजर, फॉर्मेट अच्छे से तैयार कर लो, उसको रट लो। बस लेटर के लिए तो इतना ही। आप निमिषा मैम की वीडियो देख सकते हो, आपको आ जाएगा समझ कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और कुछ लाइन्स भी होती हैं वो भी एकदम याद कर लेना, वो लाइन एज इट इज़ वहाँ पे जाके छापनी है। टाइपिंग के लिए अगर कंप्यूटर लैपटॉप है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट मैं सच बताऊँ मेरे पास तो कुछ था नहीं, तो मैंने तो ऐसे ही बस लिख लिख के देखा था। फिर मैंने वही किया कि जैसे जीए वाला हो गया तो उसके बाद पूरा लिख लिया वहाँ पर, क्योंकि मुझे फिर टाइपिंग में टाइम लगता है ना, मेरी प्रैक्टिस नहीं थी क्योंकि मेरे पास वो था नहीं कीबोर्ड, तो इसलिए। लेटर हो गया कंप्लीट। एंड ऐसे के लिए, लेटर के लिए अगर कोई भी क्वेश्चन हो ना आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। अभी मुझे इतना ही ध्यान आ रहा है। ऐसे के लिए देखो, ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत अजीब से टॉपिक पे नहीं आ जाएगा, ऐसा टॉपिक आएगा जो आपने सुना पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, या फिर बहुत बेसिक टॉपिक आएगा ऐसा जिसके बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी से भी लिख सकते होंगे। 3 आएंगे ऐसे में भी, सेम 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको उनमें से एक अटेम्प्ट करना है। वही 250 वर्ड लिमिट होगी, 15 नंबर का होगा। वर्ड लिमिट वहाँ पर आ जाएगी कि मैंने नोटिफिकेशन में पता नहीं है या नहीं, बट वहाँ लिखी आ जाएगी। आपको उसको ना तो एक्सीड करनी है, ना ऐसा है कि 250 वर्ड लिमिट है तो आपने 200 पे ही छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, डन। अब ऐसे के लिए करना है क्या, देखो जैसे मैंने इंग्लिश वाली वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था आपको कि निमिषा मैम का एडिटोरियल वाला जो है वीडियो, वो अगर आप देखते होंगे तो उसमें मैम हमेशा लास्ट में वो क्वेश्चन देते हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो कि ऑल्टरनेटिव बेस पे वो देख लिया, चाहे पूरा नहीं देखा, वो क्वेश्चन देख लिया, एंड फिर वो एडिटोरियल रीड करके उसको लिखने की प्रैक्टिस कर ली, ऐसा कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं करना है तो ऐसा कर सकते हो कि खुद से कोई एडिटोरियल पढ़ा है आज, लाइक या फिर आरसीबी कुछ भी पढ़ा है तो उसी को एक बार लिख के देखने की कोशिश कर ली, ऐसा भी कर सकते हो। बहुत जनरल टॉपिक्स आएंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं आ जाएगा जो बिल्कुल ही कभी नहीं देखा नहीं सुना, ऐसा कुछ नहीं आने वाला, बहुत ईजी आएंगे। फिर भी अगर ऐसा लग रहा है कि क्या करें तो ऐसा करना, 2-3 साल के लास्ट 2-3 साल के आईबीपीएस पीओ मीन्स और एसबीआई पीओ मीन्स के जो भी आई वे टॉपिक्स है ना, उनसे एक बार गो थ्रू कर लेना आप लोग, क्योंकि जो पीवाई क्यूज होते हैं ना उनसे हमेशा फायदा होता है हमें। अब चाहे वो बैंक एग्जाम के हो या इंश्योरेंस है, बट है तो वही ना, लिखना तो ऐसे ही है आपको, और उसी से रिलेटेड आते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। बैंकिंग या इंश्योरेंस के टॉपिक्स थोड़े से ज़्यादा आएंगे तो आपको फोकस उन पे करना है। बाकी ऐसे का यही है, आप ये कर सकते हो। एक तो इसके अलावा एक पीडीएफ शायद है मेरे पास, मुझे ढूंढनी पड़ेगी, टॉप 15 या टॉप 20 करके कुछ ऐसे उसमें दिए हुए हैं, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। और अगर वो भी नहीं हो रही है तो एक बार ना काफ़ी वीडियोस बने हुए हैं ऐसे कि टॉप 20 ऐसे फॉर
IELTS PO मेंस ऐसा करके देख लेना। आपको बस प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना, और बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कि निकल जाए, ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव में अटक जाओ। क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ेंगे, ना ही इंटरव्यू में कुछ फ़ायदा होगा, कुछ नहीं होने वाला। बस ये है कि अटकना नहीं है इसमें, बिल्कुल इसको छोड़ नहीं देना कि बिल्कुल अटक ही जाओ, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो। प्रैक्टिस कर लेना एक-एक बार अच्छे से। एंड और क्या बचता है डिस्क्रिप्टिव में? आई थिंक यही है। जैसे ही फिर टाइम खत्म हो जाएगा आपका अपने आप। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि कईयों का क्वेश्चन होता है कि हमने डिस्क्रिप्टिव में उसको सेव नहीं किया था, अब वो होगा या नहीं होगा, वो अपने आप सेव हो जाता है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो है ग्रामर वाली। ग्रामर मिस्टेक्स नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ऐसे फैंसी सी कोई लाइन्स नहीं लिखनी है जिसकी ग्रामर आपको खुद समझ नहीं आ रही, कोई फैंसी वर्ड यूज़ नहीं करना है, एकदम ईज़ी नॉर्मल लैंग्वेज लिखनी है जैसा हम बोलते हैं या सुनते हैं, जो हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, बस वही लिखना है। ग्रामर के लिए आप एक काम कर सकते हो, एक ऐप है ग्रामरली, ऐप नहीं है, आई थिंक वेबसाइट मिल जाएगी आपको ग्रामरली, यहाँ पर आप पूरा अपना जो भी आपने लिखा है ना, उसको पूरा कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल दो, और फिर ये पूरी बता देगा कहाँ का आपने ग्रामर मिस्टेक्स करी हैं और क्या क्या करी हैं। ठीक है, तो इसका अच्छे से यूज़ लो ग्रामरली का। मतलब सब्सक्रिप्शन वाला तो बाद में आता है इसमें, बट आप डेली का एक तो कर ही सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ है चैट जीपीटी। हम टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में अभी जी रहे हैं, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाएं। मैं खुद अभी चैट चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, मतलब इसके लिए नहीं, बट हाँ वैसे भी इन जनरल। तो आपको क्या करना है, देखो चैट जीपीटी आप जैसे ही जाओगे ना इस पे, तो वहाँ आ जाता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप लिख देना कि इसमें क्या क्या ग्रामेटिकल एरर है वो बताना है, फिर पूरा अपना जो भी आपने लिखा हुआ है ना उसको पूरे को टाइप करके डाल देना। ये एग्जैक्ट मतलब बता देगा कि क्या क्या एरर है यहाँ पे। ठीक है, इसमें शायद ये करेक्ट करके भी बताता है। एक और है, वो है क्विल बोल्ट है या क्विल्ट बोल्ट है, एक बार आप देख लेना, ऐसा ही कुछ नाम है। इस पर भी आप जा सकते हो, ये भी आपको एरर और उसका करेक्शन सब बता देगा। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए यही है, बस ये कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बट ऐसा है कि बिल्कुल निगलेक्ट भी नहीं करना है कि कहीं आप इसी में अटक जाओ। क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग की तरह लेना है, बट ये है कि आप इसकी तैयारी करोगे आपकी इंग्लिश की ऑटोमेटिक तैयारी होगी। या ऐसे समझ लो कि इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव की ऑटोमेटिक हो रही है, बट ये कि आपको प्रैक्टिस करनी है लिख के। जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप है वो टाइप करके ही प्रैक्टिस करें, सीधे डायरेक्ट ग्रामरली कर भी कर सकते हैं। एंड जिनके पास नहीं है वो एक बार पहले पूरा पेज में लिख लें जो भी है, फिर उसको पूरा टाइप करके फ़ोन से टाइप करके उसमें डाल दें। तो बस यही है आई थिंक। शायद सारी चीज़ कवर करने की कोशिश करी है मैंने, फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड लाइव अपडेट का वीडियो मैं सोच रही हूँ थोड़े टाइम में बनाऊँ, भी क्या करूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे, बट हाँ अभी सब सेट है तो अभी ठीक हूँ मैं। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर थोड़ी